G20 समिट के लिए सज गई दिल्ली। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के भव्य स्वागत की तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर के जारी है रिहर्सल। दिल्ली पुलिस ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अब्दुल टियूबू का दिल्ली द्वारा एयरपोर्ट पर मराठी गाने के साथ भव्य स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन में अधिकारियों को जारी किया गया पहचान पत्र आया सामने। पहचान पत्र में लिखा गया भारत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने डीएमआरसी को लिखी चिट्ठी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिबंधित इलाके में सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू करने का अनुरोध। इंडिया भारत विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, संविधान पढ़ें विरोधी दल। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। विदेश मंत्री के संविधान वाले बयान पर आरजेडी का पलटवार। मनोज झा ने कहा जयशंकर को साथ आकर संविधान पढ़ने का आमंत्रण। 19 जुलाई से पहले विदेश मंत्री ने कभी ऐसी बातें नहीं की। उनको मेरे साथ आए, इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 है। 19 जुलाई से पहले जयशंकर साहब आपको ये बोलते हुए कभी नहीं सुना। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत ना आने पर बोले एस जयशंकर, कहा आना और ना आना किसी नेता का फैसला है। G20 में देश का प्रतिनिधित्व जरूरी है। विपक्ष पर विदेश मंत्री जयशंकर का पलटवार। कहा G20 आयोजन राष्ट्रीय प्रयास। 1983 के दौर में अभी कुछ लोग विज्ञापन भवन के दौर से अब निकल रहा है देश आगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। उदित राज ने कहा किसी को भी संविधान बदलने का अधिकार नहीं। सदन में चर्चा से पहले बीजेपी जान रही लोगों की प्रतिक्रिया। इनके मंत्रियों ने भी कहा संविधान बदलने की बात। आरएसएस के लोग कहते हैं संविधान बदलने की बात। अब पीछे हट रहे हैं अलग बात है, लेकिन इनकी मंशा है कि संविधान को बदलने का है, हम बदलने नहीं। बीजेपी नेता आरपी सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा देश की संस्कृति और सभ्यता में विश्वास नहीं रखने वाले कर रहे भारत का विरोध। जिनको देश की मूल संस्कृति पर विश्वास नहीं, जिनको देश की मूल जो हमारी सभ्यता है उस पर विश्वास नहीं, वो लोग भारत का विरोध कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी लिखा है भारत जो कि इंडिया है, हिंदी में लिखा गया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत को बताया संस्कार की आत्मा। भारत देश की आवाज है। इंडिया के सुरूर में कोई लोगों को नहीं समझ आ रहा बदलाव। और भारत की आन बान शान और पहचान को जो है वो पुख्ता बनाएगा, क्योंकि भारत जो है वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार की आत्मा है। उधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर बयान। कहा कांग्रेस ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे। ये है मानसिकता कांग्रेस की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम मंदिर का विरोध किया। हिंदू गंदा शब्द होता है, ये उनके कर्नाटका कांग्रेस के नेता ने कहा। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान आया सामने। कहा भारत बोलने और लिखने में दिक्कत क्या है। INDIA गठबंधन सनातन भारतीयता, राष्ट्रवाद को बदनाम करने की कर रही है कोशिश। भारत बोलने व लिखने पर चिढ़ क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों जलन हो रही है, को क्यों तूल दिया जा रहा। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी का बयान। कहा इंडिया से बीजेपी को चिढ़, हमारे नारे में इंडिया और भारत दोनों नाम शामिल। संविधान कहता क्या है? पहला आर्टिकल संविधान का वो है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया भी है, भारत भी है। भारत नाम पर मायावती का बयान। कहा देश का नाम बदलना गलत है, संविधान बदलने की हो रही है कोशिश। अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना, क्या ये उचित व न्याय संगत है? मायावती का विपक्षी दलों के गठबंधन पर हमला। कहा विपक्ष ने दिया बीजेपी को मौका। सत्ता विपक्ष की मिलीभगत से विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने
एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। जकार्ता में भारत आसियान समिट का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बैठक का समय में बदलाव किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए समय को आगे बढ़ाया गया। एक देश एक चुनाव पर आज पहली बैठक संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर की हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी, पूछा कब और किसने बनाया हिंदू धर्म का नहीं कोई इतिहास। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आरोप पत्र में मिले महिला से उत्पीड़न के सबूत, स्नैपचैट, तस्वीरें और कॉल रिकॉर्डिंग बरामद। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल कद्दावर नेता दीपक जोशी ने बीजेपी पर लगाया जमकर आरोप, कहा बीजेपी करप्ट और क्रिमिनल पार्टी बनकर रह गई है। यूपी के रामपुर में उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सनातन धर्म का अपमान करने का लगा आरोप। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी और जेएमके के बीच छिड़ा पोस्टर वार, उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी के बाद बढ़ा बवाल। पंजाब कांग्रेस ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले लड़ेगी कांग्रेस, आपसे गठबंधन को बिल्कुल साफ इनकार किया। यूएन में भारत ने बिना नाम लिए आतंकियों की मदद को लेकर के चीन को घेरा, कहा चीन ने आतंक के खिलाफ लाए प्रस्ताव पर लगाए अड़ंगे, सबूतों के बाद भी यूएन में प्रस्ताव रोके गए। मध्य प्रदेश के नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव और तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने केस दर्ज किया, मामले की जांच लगातार जारी। नीमच यात्रा पर पथराव मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान, नरोत्तम मिश्रा ने कहा जिन पर एफआईआर दर्ज हुई वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर एफआईआर हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। इसरो ने जारी की लैंडर विक्रम की रंगीन तस्वीर, चांद पर रोवर प्रज्ञान के नैवकैम से खींची गई फोटो, लैंडर से 40 फीट की दूरी से खींची गई थी तस्वीर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक फर्नीचर की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के जोराबाट में एक प्लास्टिक कार्टन के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, कई रुपए की संपत्ति जलकर राख। तमिलनाडु के सलेम कोयम्बटूर एनएच पर कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर, रुके हुए ट्रक से टकराया मिनी वैन, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। यूपी के बदायूं में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया संविदा कर्मी लाइनमैन, मौके पर मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के मोतिहारी में अंधाधुंध फायरिंग की गई है, अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या की। यूपी के रायबरेली में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के एटा में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से युवक की मौत, एटा मेडिकल कॉलेज में रेफर स्लिप पर एसएन मेडिकल कॉलेज के बताए गए निजी अस्पताल का नाम लिखा है। मध्य प्रदेश के धार में अंधविश्वास की भेंट चढ़ा मासूम, तांत्रिक क्रिया में पिता ने 2 साल के बच्चे की बलि चढ़ा दी। यूपी के शाहजहांपुर में 2 करोड़ रुपए की 2 किलो अफीम जब्त की गई, पिता और बेटी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में रोडवेज कर्मचारियों और पुलिस में कहा सुनी, सड़क किनारे बस खड़े करने को लेकर यह बवाल हुआ। यूपी के रामपुर में एक बच्चे से हुनर से डीएम हुए प्रभावित, 14 साल के बच्चे हरि सिंह ने जेसीबी का नमूना बनाकर डीएम को किया भेंट। यूपी के मथुरा बांके बिहारी को पहनाई जाएगी कैदियों की बनाई गई पोशाक, जिला कारागार के 8 कैदियों ने तैयार की है बांके बिहारी की पोशाक। कर्नाटक सरकार के खिलाफ कन्नड़ समर्थक संगठन का अनोखा विरोध प्रदर्शन, कावेरी जल विवाद पर नारे लगाते हुए सड़क पर लेट करके किया प्रदर्शन। यूपी के जौनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, कब्रिस्तान की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण, आधे बने घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बलिया में मदरसा संचालक से मांगा गया स्पष्टीकरण, संतोषजनक नहीं मिली रिपोर्ट तो मान्यता रद्द। उधर यूपी के सीतापुर में हाई टेंशन तार टूटकर मकान पर गिरा, 2 बच्चों समेत 3 झुलसे, हालत गंभीर, सीतापुर से अब लखनऊ रेफर किया गया है।
अटलांटा के बार्सिलोना उड़ान भरने के बाद विमान हुआ वापस। विमान में मरीज के बीमार होने के कारण विमान हुआ वापस। अमेरिका के नवादा में बर्निंग मैन फेस्टिवल में हालात सामान्य हुए। भारी बारिश और कीचड़ में फंसे थे 70,000 से ज्यादा लोग। चीन के पेट्रोल पंप में लापरवाही की तस्वीर आई सामने। तेल भरवाते वक्त लगी आग, कर्मचारियों ने पाया आग पर काबू। दक्षिण पूर्वी बुल्गारिया में खतरनाक तूफान का कहर। तूफान की चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की मौत जबकि कई लोग लापता। बुल्गारिया में बाढ़ की वजह से समुद्री तट के करीब कई पर्यटक स्थलों और घरों तक पहुंचा पानी। वीडियो में कई कारें और कैंपर वैन पानी में बहते दिखे। बुल्गारियाई काला सागर रिजॉर्ट आराप्या में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से लोगों में दहशत। फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी। भारी बारिश की वजह से ग्रीस में भी बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश की वजह से एक शख्स की मौत। ग्रीस के पेलियम में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई जगहों पर जलभराव। ग्रीस के थिस्ली से भी सामने आई डरा देने वाली तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर नजर आया नदी का नजारा। ग्रीस के वेलोस से भी सामने आई बाढ़ की तस्वीर। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आया। चीन में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला। फुजियान प्रांत के टाइफून में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। फुजियान में लगातार हो रही बारिश के बाद 2 लोग पानी में तैरते नजर आए। दोनों युवकों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाया। चीन के जियामेन शहर, फुकिंग शहर, फुजियान प्रांत समेत कई शहर बाढ़ की चपेट में आए हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कोशिश जारी। फुजियान प्रांत के कई शहरों में भरा पानी। लोगों को घरों, इमारतों तक पानी पहुंचा।